अरे दीदी, किसका मुंह देख लिया? अब तो पूरा दिन खराब जाएगा। हाय हाय, ये क्या? हाँ अम्मा, लगता है हम गलत समय में आ गए। ये कलमुही तो यहीं बैठी हुई है। अरे दीदी, तुझे और कोई वक्त नहीं मिलता है? हाँ, अरे मौसी, आपको क्या दिक्कत है? आओ ना, इतना सारा जगह तो है। मैं तो एक कोने में बर्तन मांज रही हूँ। आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हैं? अरे दीदी, कोने में बर्तन मांजने की बात नहीं है। बात तो ये है कलमुही नासपीटी, तेरा शकल देख लिया तो आज तो पूरा दिन ही बेकार जाएगा। हाँ, क्यों? मेरा शकल में ऐसा क्या है? अरे कलमुही, तेरी शकल ही खराब है तो तभी तो कालू तुझे बिल्कुल भी नहीं चाहता है। अरे अम्मा, पता है, वो तो उस गौरी के साथ घूम रहा था। हाँ, गाँव में सब कहते हैं उसी से ब्याह करेगा, इसे तो भगा देगा। ये आप लोग ना अपनी बकवास अपने पास रखो। मैं थोड़ी देर में बर्तन मांजकर यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दीदी, मेरी बहू ने क्या गलत कहा? तू है ही ऐसी, तू तो अपशगुनी है, तभी तो ऐसा हो रहा है। गाँव में ऐसा कभी सुना है क्या? तेरी शकल ऐसी है कि लोग तेरी तरफ देखे भी ना। मेरी बहू को देख, कितनी सुंदर है। मेरी बहू की तरफ क्यों न देखे लोग? अम्मा, मुझे तो लगता है कालू भैया परेशान हो गए इससे, तभी तो घर भी नहीं आना चाहते हैं। गांव वाले कह रहे थे जल्दी ही दूसरा ब्याह कर लेंगे। देखो मिनी बहन, तुम मुझे परेशान कर रही हो। अब ऐसे परेशान करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं तो एक कोने में अपना बर्तन धो रही थी। चलो, मेरा बर्तन धोना भी अब हो गया है, मैं जाती हूँ। ये पोखर भी तुम्हारा, ये तालाब भी तुम्हारा और ये सीढ़ियाँ भी तुम्हारी। अब तो बकवास बंद कर दो। अरे सच बोलने में झूठ, सच बोलने में शर्म कैसी? अरे रे, तू जा कलमुही, अपना घर देख, तेरा घर तो टूटा। चली है मेरी बहू को समझाने। पता नहीं, ये गांव वाले ना उल्टी पुल्टी बातें बोलते रहते हैं। मेरे पति ठीक है, मुझसे गुस्सा रहते हैं, मुझ पर नाराज होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे छोड़कर, मुझे निकालकर वो दूसरा ब्याह कर लेंगे। ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कभी होता है क्या? अरे, आप तो आज जल्दी आ गए। मुझे तो पता नहीं था, आपने मुझे बताया भी नहीं था कि आज आप जल्दी आएंगे। मैंने तो खाने की कोई तैयारी नहीं की है। रात का चावल बचा हुआ था, मुझे लगा मैं वही खा लूंगी। आप जब आएंगे शाम को तो गर्मा गर्म बनाऊंगी। मैंने तो कुछ खाना नहीं बनाया है। अरे तुमसे किसने खाना मांगा? तुम अभी तक नहीं थी तो घर में शांति थी। हाँ, कितना अच्छा लग रहा था। अरे ये मेरा घर है, जब मन में आएगा तब आऊंगा, जब मन में आएगा तब जाऊंगा, जब मन में आएगा तब खाऊंगा, जब मन में आएगा तब सोऊंगा। तुमसे कुछ पूछ कर करूंगा क्या? हाँ, कितना सुकून भरा समय था। कहाँ से आ गई हो तुम? तुम घर में नहीं रहती हो तो ज्यादा अच्छा होता है। तुम्हारी शक्ल देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ जाएगा। अब मेरा सर फट जाएगा और फट कर निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ही था तो आपने मेरे साथ ब्याह क्यों किया? अरे मेरी मत मार गई थी, इसीलिए मैंने ब्याह कर लिया। और क्या, उस समय वह पागल था, अंधा था, मुझे दिख नहीं रहा था। तुम जैसी लड़की से तो ब्याह ही नहीं करना था मुझे। चलो, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे नहीं नहीं, अब आप घर आ चुके हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मैं अभी खाना बनाती हूँ, आप परेशान मत हो। आप बैठो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अब मेरे रहते आपको खाना न मिले, ऐसा थोड़ी होता है। अरे जल्दी जल्दी खाना तैयार करो। ये लो, ये खाना बन गया, खाना खा लो। कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं भी जा रहा हूँ, मैंने कहा ना, मेरी मर्जी है। आऊंगा, जाऊंगा, जो मन करेगा वो करूंगा। तुमसे पूछ पूछ कर नहीं करूंगा। मुझे समझाने की कोशिश मत करो।
अरे आ गए तुम। कहाँ थे आज दिन भर? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कब से कर रही थी। उसी कलमुही के पास थे ना? तुमने कहा था मुझसे जल्दी से उसे निकाल दोगे और फिर मुझसे ब्याह करोगे, लेकिन तुम्हारा समय कब होगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो गौरी? उसे तो मैं निकाल ही दूंगा और तुम्हारी जैसी सुंदर से ब्याह करूंगा और अपना जीवन अच्छे से गुजारूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पता नहीं, मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम उसी के साथ जीवन गुजारोगे। हाँ। अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तुम्हारे सामने ही उसे निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कितने समय से यही बात बोले जा रहे हो, लेकिन अभी तक तुमने उसे निकाला नहीं है। देखो, पूरी उम्र मैं इंतजार नहीं करूंगी। हाँ, मुझसे ब्याह करने वाले बहुत हैं। अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो मैं किसी और से ब्याह कर लूंगी। अरे नहीं नहीं गौरी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तो इतने समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम परेशान मत हो और जैसा मैंने कहा ना, तुम्हारे सामने ही उसे निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। तो फिर एक काम करो, ब्याह कर लो मुझसे और कल ही उसे निकाल कर बाहर फेंक दो। चलो ये भी ठीक है। अगर तुम ये चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ब्याह करने को तैयार हूँ। चलो चलते हैं। अरे ये क्या? आप लोग यानी गांव वाले ठीक बोलते थे। मुझे तो लगता था सब मुझसे मजाक कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आप तो। हाँ, जो तुमने देखा वही है। मैं ब्याह करके आया हूँ। रोती हुई बिजली बोलती है। अरे मैं तो तब से कह रहा हूँ तुम्हें, घर छोड़कर जाओ। अब भी इतने अच्छे समय में तुम्हारी शक्ल देखकर तो मेरा पूरा मन ही खराब हो गया। अगर ऐसी बात थी तो आप पहले ही मुझे कह देते, घर छोड़कर चली जाओ। मैं घर छोड़कर चली जाती। अरे पहले नहीं कहा तो अब कहा ना। निकल जाओ इस घर से, वरना मार मार के निकालूंगा, धक्के मार कर निकालूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं चली जाऊंगी। लेकिन आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैंने कभी नहीं सोचा था आप मेरे संग ऐसा करेंगे। अरे तूने अपनी शक्ल देखी है? हाँ, तुझसे कौन ब्याह करेगा और तेरे संग कौन रहेगा? ये तो अच्छा है, निकल जा यहाँ से, वरना मैं तो मार मार कर तुम्हारा भुर्ता बना दूंगी। इसीलिए कालू जी घर नहीं आते थे। अब समझ में आई बात। नहीं, आप लोगों को ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी चली जाती हूँ। जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। जा रही हूँ। चलो अब हम अपने घर में आराम से घुसेंगे और सुख से रहेंगे, शांति से रहेंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। अरे कौन हो भाई? क्यों रोए जा रही हो? हाँ, लड़कियों का रोना तो अच्छी बात नहीं है। क्या परेशानी है तुम्हें? कोई परेशानी नहीं है बाबा, बस जा रही हूँ जहाँ मेरी दो नजरें ले जाएगी वहीं। अरे कुछ तो परेशानी जरूर है। कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, यहाँ पास में ही एक तालाब है, उस तालाब के पास चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर दूंगा ताकि तुम्हारा जीवन ठीक चले। मुझे सब पता है क्या हुआ है और क्या नहीं। जाओ। यहाँ उस बाबा ने खड़ा रहने को बोला था, लेकिन काफी देर हो गए, कुछ तो नहीं हो रहा है। क्या करूं, चली जाऊं क्या? अरे ये झोपड़ी, ये तो नहीं था यहाँ।
लगता है ये बाबा के जादू से बना है। धन्यवाद बाबा, कम से कम मेरे सर के ऊपर छत तो दे दिया आपने। अरे वाह, यहाँ तो रसोई भी है। लेकिन रसोई है मतलब ऊपर वाले ने मेरे खाने पीने का इंतजाम कर दिया। चलो कुछ खा कर लेती हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे कहाँ हो गौरी? देखो देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आओ गौरी। क्या लेकर आए हो? अरे ये नए कपड़े और तुम्हारा पसंदीदा समोसा। मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था मुझे सोने के गहने दिला दो, लेकिन तुम ये फालतू की चीजें ले आते हो। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा, अब परेशान मत हो। मैंने तो तुम्हें कहा है अपनी तालाब वाली जमीन बेच दूंगा मैं और तुम्हें सोने के गहने ला कर दूंगा। तुम परेशान मत हो। हाँ तुम जल्दी करो, कल मुझे चाहिए। जितनी जल्दी वो जमीन बेच सकते हो बेच दो और बेचकर मुझे दे दो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे भाई, अपनी पुश्तैनी जमीन क्यों बेच रहे हो? ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, जमीन न सही सोना तो रहेगा ना। दे दो आप पैसे। दो दो भैया दो। बिजली देखो क्या, गौरी देखो क्या लाया हूँ, तुम्हारा मनपसंद बहुत सारा गहना। अब तो तुम खुश हो ना? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। इन सबको पहनकर मैं गांव में घूमूंगी, लोग बहुत खुश होंगे, मुझे देखकर जलेंगे भी। अब लोगों को पता चलेगा मैं धनवान हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल घूमना, अब बहुत अच्छे से घूमना। अच्छा कुछ खाने को बनाया है क्या? अरे खाना तो मैंने आज नहीं बनाया है। एक काम करो ना, चलो वो छगन हलवाई के यहाँ खा लेते हैं ना। उसने बहुत अच्छा बिरयानी बनाना शुरू किया है। हाँ हाँ चलो चलो छगन हलवाई के यहाँ ही खा लेते हैं। अरे क्या बात है भैया, आज हमारे यहाँ आए हो? घर में खाना नहीं बना है क्या? अरे छगन भाई, इनको बिरयानी पसंद है इसीलिए आए हैं। अच्छा अच्छा, हमें क्या भाई, हमें तो सामान बेचना है। सुनो, मेरे नाम पर वो जमीन कब करोगे? अरे उसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं, तुम्हें लगता है मेरे ऊपर यकीन नहीं है? गांव की सारी औरतें कह रही थी कि तुम्हारे ऊपर उसे यकीन थोड़ी है, तुम्हें भी निकाल फेंकेगा। क्या मुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं है? अरे वो सब जलते हैं, तुम्हारी जैसी सुंदर बीवियां नहीं है उनके पास। अरे बिल्कुल दे दूंगा, मैं वो सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूँ ना। ये लो, ये हो गई जमीन तुम्हारी। अरे कहाँ हो गौरी? गौरी एक गिलास पानी दो, गरम गुनगुना पानी दो। बुखार से मेरा शरीर तपा जा रहा है। अरे क्या चिल्लाते रहते हो दिन भर घर में? लगता है मैंने पता नहीं किससे ब्याह कर लिया है। हाँ, ये सब कुछ नहीं चलेगा। अरे जरा सा मेरे पैर दबा दो। वो सब कुछ यहाँ नहीं होने वाला है। मेरे से पैर दबाने की चीजें नहीं होंगी। कैसी बात कर रही हो? खाने की भी कुछ चीजें। मैं जा रही हूँ छगन हलवाई के यहाँ खाने को, और तुम्हें जो खाना है खुद बना लो और खुद खा लो। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। अरे ये कैसी बातें कर रही हो गौरी? तुम तो मेरी बीवी हो। बीवी हूँ, नौकर नहीं। और सुनो,
ये घर मैंने बेच दिया है, इसलिए इस घर को खाली कर देना। मैं जा रही हूँ, उधर से खाकर मैं अपने मायके निकल जाऊंगी। ओह ओह, ये क्या हो रहा है? अब मेरे कर्मों का फल मुझे मिला है। मैंने जो बिजली के साथ किया, आखिरकार उसका तो परिणाम मुझे मिलना ही था, वही मुझे मिला है। अरे बिटिया, कहाँ हो? बाहर निकलो, आओ बाहर। अरे बाबा, इतने दिनों बाद आप आए हो। बैठो बाबा, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। आप ही का घर है, आप ही का दिया सब कुछ है। आपने मुझे और मेरे जान को बचा कर रखा है। अरे अब समय आ गया है बिटिया, तुम अपने घर चली जाओ। तुम्हारा पति बहुत बीमार है और उसकी दूसरी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। अब वो बहुत लाचार भी है। अगर तुम नहीं गई तो उसके जान भी नहीं बचेंगे। ये क्या कह रहे हैं बाबा, और ये कैसे हो गया? अरे ये तो होना ही था। जो उसने किया था उसका फल उसे मिल रहा है। अब ये तुम पर है कि तुम जाना चाहती हो या फिर नहीं। नहीं नहीं, मैं तो जाना ही चाहती हूँ। मैं जाऊंगी, वो मेरे पति हैं, मैं उनको जरूर बचाऊंगी। ठहरो, ये शीशी ले जाओ, ये दवा उसे पिला देना, तभी वो ठीक होगा, वरना बहुत मुश्किल होगी। सुनो भाई कालू, ये घर मैंने खरीद लिया है भाई। अब तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारी बीवी ने बता दिया होगा तुम्हें। हाँ सेठ जी, बता दिया है। परेशान क्यों हो रहे सेठ जी? कुछ देर में मैं वैसे ही मरने वाला हूँ, मर जाऊंगा। मुझे उठाकर फेंक देना और फिर इस घर पे कब्जा कर लेना। कोई रोकने वाला नहीं होगा। अरे हम तुम्हारे मरने का इंतजार करेंगे क्या? ठहरो, ये क्या हो रहा है? आप लोग रुको। अरे बिजली, तुम क्यों आई हो बिजली? इसने तो तुम्हें बहुत परेशान किया और इसने बिल्कुल भी तुम्हारा ख्याल नहीं किया और तुम्हें मरने को छोड़ दिया। तुम क्यों आई हो? नहीं नहीं, ये मेरे पति हैं और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे मैंने ये घर खरीद लिया है। कोई बात नहीं है, हम आपका घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अभी इन्हें रहने दीजिए, अभी मुझे ठीक करने दीजिए। अरे ठीक है बिजली, तुम तो बहुत अच्छी हो, इसी वजह से एक मौका देता हूँ। अरे ये क्या? ये तो एकदम चमत्कार हो रहा है। ऐसे कैसे? ये क्या हो रहा है? बिजली, मैं तो ठीक हो गया। हाँ, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। ये धन संपत्ति तो बिक चुका है। बाबा ने मुझे एक झोपड़ी दी है, उसी झोपड़ी में हम रहेंगे। अरे तुम बहुत अच्छी हो बिजली, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सताया और कभी भी तुम्हारा सम्मान नहीं किया, लेकिन देखो आखिर तुम ही काम आई। तुम ही काम आई और तुमने मुझे इस सारी मुसीबत से निकाल लिया। कोई बात नहीं, चलो हम साथ रहेंगे। मैं खूब मेहनत करूँगा और तुम्हें हमेशा सुखी रखूँगा। हम दोनों साथ रहेंगे तो जरूर सुखी रहेंगे।